कनाडा के अखबार ग्लोब एंड मेल में यह खबर छपी है कि कनाडा आने वाले की तादाद में नुमाया कमी कर दी जाए। हुकूमती हल्के इस बात को सोच रहे हैं कि जिस बड़ी तादाद में गैर मुल्की तलबा यहाँ आ रहे हैं, हुकूमत कनाडा दुनिया भर से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद में कमी करना चाहती है, उस पर एक कैप लगाना चाहती है, उनकी तादाद को कम करना चाहती है और खासकर एक दो ममालिक से बड़ी तादाद में आने के रुझान को कम करके इसको वापस उसी नंबर पर ले जाया जाए जहां माजी में लोग आते थे। कनाडा के अखबार ग्लोब एंड मेल की एक खबर के मुताबिक अब हुकूमत कनाडा इस बात पर गौर कर रही है कि बैरून मुल्क से आने वाले इंटरनेशनल तलबा की तादाद में कमी कर दी जाए, उन पर कैप लगाया जाए, उन्हें रोका जाए और वो थोड़ी तादाद में आए जैसे वो माजी में आते थे। 30,000, 20,000, 25,000। कनाडा जैसा मुल्क जिसमें हाउसिंग के बेपनाह मसाइल सर उठा रहे हैं, जहाँ पे मकामी लोगों का कहना है कि वो अपनी मौजूदा सैलरी में, अपनी मौजूदा आमदनी में 2 कमरे के किराए के घरों में नहीं रह सकते, जहाँ पर बेसमेंट्स, हाउसेस तमाम इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई तादाद के सबब उनके किरायों में इजाफा हो गया है। तो अब हुकूमत भी ये मजबूर हो गई है और इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। अभी इस सिलसिले में कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ का एक मोतबर अखबार है, ग्लोब एंड मेल है। अगर उसमें ये बात बहुत तफसील से डिस्कस की गई तो इसका मतलब है कि इस पर सोचा जा रहा है। आदाद व शुमार के हवाले से बताया गया कि 2016 तक ये तादाद 32,000, 33,000 होती थी, जो कि हालिया 1-2 सालों में 1.5 लाख, 1,70,000 और इससे भी बड़ी तादाद में लोग पाइपलाइन पर मौजूद हैं जो यहाँ आएंगे। एक तरफ यहाँ के टीवी पर इस तरह की रिपोर्ट्स लगी हैं कि जिसमें बताया गया है कि ये छोटे कॉलेजेस जो तालीम देने के बजाय इनका इंटरेस्ट फीसें वसूल करना है, जिनके पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि वो जितने तलबा को लाते हैं उन्हें दाखिला दे सकें। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज का नाम लेकर बताया गया कि वहाँ पे 400 स्टूडेंट की कैपेसिटी थी, मगर वहाँ 5,000 दाखिले दिए गए। इसी तरह 1-2 कॉलेज के बारे में बताया गया कि वो कॉलेज ठीक नहीं थे, नामनहाद कॉलेज थे, उन्हें बंद किया गया और वहाँ जिन लोगों ने दाखिले लिए थे उन्हें डिपोर्ट करने के ऑर्डर आए थे। तलबा के एहतजाज पर और सियासतदानों की मदाखलत के सबब उन्हें रोक दिया गया, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन ये खबर पूरे अहलियान कनाडा ने सुनी और पढ़ी और इस पर तशवीश का इजहार किया। टीवी की रिपोर्ट्स में जब बहुत तफसील से बताया गया कि ये लड़के बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, इनके साथ सही बयानी नहीं की गई, इन्हें वो सूरत हाल नहीं बताई गई जो यहाँ पर असल में है, इसके बजाय उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर और बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाकर सिर्फ फीसें जमा करने के लिए यहाँ लाया गया था। तो ये चीज़ भी डिबेट में है। अगर आप ओंटारियो के शहर ब्रैम्पटन जाएं तो वहां आपको हजारों की तादाद में तलबा मिलेंगे जो आपको अपने दुखड़े सुनाएंगे कि वो क्या सोचकर यहां आए थे और उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का शिकार है। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये 1,70,000 और 1,80,000 तलबा में 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है, भारत और उसके बाद काफी पीछे चीन। तो लोग यहाँ पे ये सवाल भी उठाते हैं कि ये कैप किस बुनियाद पे लगाया जाएगा? आया तादाद कम की जाएगी या मुख्तलिफ ममालिक के तलबा को तनासुब से बुलाया जाएगा? मुख्तलिफ ममालिक के तलबा को इंसाफ के साथ उनकी एक मखसूस तादाद के पेश नज़र उन्हें वीज़े दिए जाएंगे या सिर्फ टोटल नंबर कम करके इन्हीं 2 मुल्कों 3 मुल्कों के लोगों को नवाजा जाएगा? ये बात भी दिलचस्पी का बायस है कि ये खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब कनाडा के और भारत के मामलात अच्छे नहीं हैं। भारत ने कनाडा के शहरियों पर वीज़ा जारी करने पर पाबंदी लगाई हुई है और उसके जवाब में
जबकि दुनिया जानती है कि यहाँ पे असल तादाद भारतीय तलबा की आ रही है। ऐसे वक्त में ये बात उठाना कि तलबा की तादाद पर कैप लगाई जाएगी, लोग इसको इस बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक सियासी रद्द-ए-अमल भी हो सकता है कनाडा का। इस पर बहस करने की बजाय हम उन हक़ाइक़ को दोबारा दोहरा लेते हैं कि जो तलबा इस वक्त आ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं, कितना खर्चा कर आ रहे हैं और उनके लिए आगे यहाँ पर क्या मुस्तक़बिल है। कम से कम 25 से 30 हज़ार डॉलर खर्च करके, और हाई एंड पे जिन लोगों से मैं मिला हूँ, एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसके 63,000 डॉलर लगे हैं यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए जो यहाँ आया है। ये 63,000 डॉलर या 50,000 डॉलर ये पाकिस्तानी रुपए में और भारतीय रुपए में एक बड़ी रकम बनती है। और यकीनन जो लोग ये रकम पे करते हैं वो ये समझते हैं कि कनाडा जैसे मुल्क में उन्हें बहुत अच्छी तालीम मिलेगी और उस तालीम को इस्तेमाल करके वो वापस अपने मुल्कों को भी जा सकेंगे और यहाँ रहते हुए भी जो वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद जो PR की उनको उम्मीद मिलती है और उसको जो कि ले जाती है बिल आखिर कैनेडियन सिटीजन बनने की तरफ, उसमें आसानियाँ होंगी। सब कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ हरा हरा नहीं है। यहाँ पे जुमे की नमाज में भी मेरी जिन तलबा से मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद भी जॉब ढूंढ रहे हैं। कनाडा में रिसेशन है। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या कनाडा में रिसेशन आ चुका है, आप ये समझ आने वाला है? तो उन्होंने कहा कि आ नहीं रहा, ये तो आ चुका है। हमारे साथ जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको जॉब मिलने में दुश्वारी हो रही है। मैंने और लोगों से मुलाकातें की तो जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो भी बता रहे हैं कि इस वक्त कनाडा के मुख्तलिफ महकमों में, दफातर में जो खर्चे हो रहे हैं वो बहुत कट किए जा रहे हैं, हायरिंग नहीं हो रही है और थोड़ा सा खौफ है यहाँ पे कि मईशत इनकी सुकड़ रही है। यहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं कि जो 2 लाख 3 लाख तलबा को यहाँ ला के पढ़ाने के बाद जॉब मार्केट में खपाया जा सकेगा। तो जो लोग अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में हैं और वो स्टूडेंट वीज़े पे 20,000, 30,000, 40,000 डॉलर खर्च करके यहाँ पहुँचेंगे, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो हालात व वाक़यात पर नज़र रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आएँ। वो इस बात को बिल्कुल मेक श्योर कर लें कि जब वो यहाँ आएँ तो उनके पैसों के बदले जो तालीम मिले वो अच्छी हो। और ये तो बात की बात है कि उनको यहाँ पे जॉब मिलेगी पढ़ाई के बाद या नहीं, और वो PR उनको उसके बेस पर अलाउ होगा कि नहीं। कम से कम तालीम तो मिले ना। कम से कम इस बात को तो यकीनी बना लें कि जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं उसके नतीजे में आपको अच्छी तालीम मिले। और इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं इस पैगाम के साथ कि आप दुनिया भर में कहीं भी मुलाजमत के लिए या स्टूडेंट वीज़ा पर जाएं या विजिट वीज़ा लेकर इस उम्मीद पर जाएं कि वहाँ जाके आपको वर्क परमिट आसानी से मिल जाएगा। अपने हिस्से का काम पूरा कीजिए, अपने हिस्से की रिसर्च पूरी कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बातें आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट बताते हैं, आपके कोई दोस्त अहबाब बताते हैं, वो वैसी की वैसी पूरी दुरुस्त नहीं होती। और आपका ही फ़र्ज़ है, अगर आपने जाना है, अगर आप मुश्किलात का सामना आपने करना है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी तकलीफ़ उठा के, थोड़ी मुश्किलात उठाकर अपने मुल्क में रहते हुए अच्छी तरह रिसर्च कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।